गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज IBPS क्लर्क का दूसरा दिन था और मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था, तो उसका एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा क्या रहा। हम बात कर लेते हैं डेट एंड शिफ्ट की। मेरा आज था, तो जैसे आपने बता दिया, शिफ्ट मेरी फर्स्ट थी। और सब्जेक्ट वाइज अब बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट वाइज कैसा और क्या रहा। तो रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट जो रहे वो 34 रहे। आप ये देख सकते हैं, पहली पजल जो मैंने बनाई थी, एक ये सीक्वेंस था, आप मैच कर लीजिएगा। एक दूसरी ये थी और ये वाली शायद सर्कुलर थी जिसमें 8 लोग थे। अनसर्टेन में आप मैच कर लीजिएगा, 16 लोग बैठे हुए थे। कंडीशंस दी हुई थी, नॉर्मल सारी थी, सब बन जा रहे थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थोड़ा देख के करने को थी, मतलब कि उसमें आदमी गलती कर देता अगर जल्दबाजी में करता। ब्लड रिलेशन थोड़ा ट्रिकी था, उसमें एक रिलेशन नहीं बैठ पा रहा था कि डब्लू के शायद नो सिबलिंग्स बोला था, तो उसमें अगर वाइफ से सेट करते तो हमारा तुरंत बन जाता। बैकवर्ड फॉरवर्ड जो क्वेश्चन था उसमें पेयर हमारे 2 बन रहे थे, उसका आंसर 2 आ रहा था। इनक्वालिटी 2 से 3 क्वेश्चन थे। मीनिंगफुल वर्ड में एक मेरा राइज बन गया था, मेरे पास टाइम था, मैंने राइज किया, लेकिन फिर मैंने इसको टिक नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ऐसा ना हो कोई एक और बन जाए, और एक और बना था, मुझे कंफर्म नहीं है। डायरेक्शंस के क्वेश्चंस थे 2-3, बाकी सब इजीली बन गए थे, ऐसा कुछ स्टफ नहीं था। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को पीजे में हो रहा है, तो मेरा जो सीक्वेंस आया है वो DEACB आया है, क्योंकि ए का जो एंडिंग स्टेटमेंट था वो सी से स्टार्ट हो रहा था और बी तो कंक्लूडिंग लग ही रहा था, इसलिए मैंने ये सीक्वेंस अपना रखा। पैसेज जो था वो मेरा कलर पे था अपना। 10 क्वेश्चन थे शायद, जिसमें 2 से थे वो कैप पे, 2 से 3, एक ब्लैंक का था। इन्फ्रेंस बेस्ड नहीं थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। 5 to 6 ब्लैंक्स थी जो हमको फिल करनी थी। और हाँ, इनकरेक्ट जो हम लोग करते हैं उसमें 4 इनकरेक्ट फाइंड करने थे और एक में करेक्ट फाइंड करना था। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने 4 फिर से चेक किए थे। 2 से 3 थे फ्रेज, और एक था जिसमें 3 में चेक करना होता है कि पोर का मीनिंग तीनों में, वर्ड तीनों में सही यूज हो रहा है, गलत यूज हो रहा है। वेट का था एक में शायद। बाकी आपको अगर कोई याद हो तो कमेंट में बताइएगा प्लीज, और आपके क्या अटेम्प्ट्स हैं ये भी। कॉन्ट में मेरे 31 हुए। कॉन्ट मुझे थोड़ा कैलकुलेटिव साइड लगा, डिफिकल्ट तो नहीं कह सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन शायद आप बताइएगा, 10 से 12 मुझे लगी तो मैंने 12 लिखा है। DI में अगर 5-5 क्वेश्चन लेके चले, DI एक टेबल थी, एक ग्राफ पे थी। जो दूसरी DI थी, जो टेबल वाली थी, उसमें डायरेक्ट डाटा दिया हुआ था, आप देख के क्वेश्चन कर सकते थे। लेकिन जो ग्राफ की थी उसमें 40 का गैप था और बीच में 5 लाइन थी, तो 8-8 का गैप आ रहा था। इसको बहुत देख के करना चाहिए था। 2 से 3 क्वेश्चंस भी इसके थोड़ा ट्रिकी थे, जो हमको घुमा के पूछ रहे थे कि इसका परसेंटेज इससे कंपेयर लेस मोर, ऐसा कुछ। रेस्ट सारी अर्थमेटिक थी, जो मुझे अर्थमेटिक याद रहेगी मैं आपको बता देता हूँ। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड 2.5 आ रही थी। एक का आंसर मुझे याद है 25 9 करके 2250 समथिंग आ रहा था एंडिंग। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर वाले में 5 न्यूमिनेटर 7 डिनोमिनेटर, 12 आंसर आ रहा था, उसका सम पूछा था। एक मिक्सचर वाला क्वेश्चन था जिसमें 280 था, उसमें से 75 जब हम लोग बाहर निकालते तो ए की वैल्यू 60 आती और बोला था उस वेसल में पहले से 12 ए प्रेजेंट है, तो ए 72 हो रहा था। एक एरिया का क्वेश्चन था जिसमें 180 एरिया का स्क्वायर का पेरीमीटर आ रहा था, उससे हमें कॉस्ट ऑफ फेंसिंग फाइंड करनी थी, वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हो जा रहा था। 12.5 से शायद था। और मेरी बात करते हैं टोटल अटेम्प्ट्स के, तो 93 हुए हैं मेरे। और लास्ट ईयर की मेरी बात करूँ तो लास्ट ईयर मैंने अटेम्प्ट किए थे 84। मेरे मार्क्स थे 80.75, यूपी से मेरी कट ऑफ क्लियर हुई थी, 79 पॉइंट समथिंग कट ऑफ थी। मेन्स अटेम्प्ट मेरे 82 थे और मेरा ऑब्टेन्ड स्कोर 55.25 था। मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था किसी रीज़न से, लेकिन स्टाल अच्छा करते हैं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो मैं पूरा तो नहीं बता सकता, लेकिन अपने शिफ्ट के सेफ अटेम्प्ट बता सकता हूँ कि जिसने भी 80 प्लस किए हैं एक्यूरेसी के साथ, 82 83 प्लस एक्यूरेसी के साथ, वो मेंस की तैयारी में लग जाओ। थैंक यू।